अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि बेसिक जो टेक्सचर्स होता है मटेरियल हम लोग अप्लाई करते हैं वो देख लिए। आज और एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, मैप्स का टॉपिक एंड जो बम्प एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। ओके, हम लोग थोड़ा सा मैप्स का भी देख लेते हैं, साथ में ही सारा चीज़ देखना होता है साथ में। तो एक मैंने इस तरह से एक सरफेस बनाया, और क्योंकि हमको थोड़ा सा कुछ सेटअप करना होता है, बेसिक सेटअप मैं कर लेता हूँ। लाइक इसमें एक मैं एक सनलाइट ऐड कर देता हूँ, वीरे वीरे सन, इसको इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर लिए। यस, ये ठीक ही है। इसके बाद हम लोग एक्सपोजर कंट्रोल, वीरे एक्सपोजर कंट्रोल कर देते हैं इसको। F10 प्रेस करके देख लेते हैं कि जो हमारा जो रेंडर सेटअप ठीक है कि नहीं है, वीरे 5 भी है। अभी के लिए इसको मैं एसडीटीवी ले जाता हूँ। यहाँ तक आई थिंक सबको पता है। क्विक एक बार रेंडर करके देख लीजिए। क्विकली जब रेंडर करते हैं तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। सब कुछ दिख रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस करना है कि हम लोग जो भी इसमें करना चाहते हैं ये करके देख सकते हैं। ऐसा नॉर्मल स्काई आ गया, ये सब आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया कि हम लोग थोड़ा सा मैप्स यूज करके, तो जैसे कि हम लोग पता है कि यहाँ पे हम एक वीरे का मटेरियल क्रिएट करते हैं, तो सिलेक्ट करके असाइन कर दिए, या फिर वीरे मटेरियल हो गया है। तो डिफ्यूज हम लोग ऑलवेज क्या यूज करते थे, बिट मैप यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, बिट मैप यूज करते थे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑलवेज बिट मैप यूज करते थे। अभी मैं और एक मटेरियल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है चेकर मटेरियल। चेकर मटेरियल कुछ नहीं है, ये ओनली आपका ब्लैक एंड व्हाइट जैसे आपका चेस बोर्ड रहता है उसी तरह से ही दिखाएगा। तो बिट मैप की जगह मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेट मैं चेकर मटेरियल यहाँ पे ओके कर देता हूँ, शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार मैंने ये जो प्लेन बनाया है इसका साइज मैं देख लेता हूँ, मॉडिफाई में जाके। ठीक ही है। तो इसका साइज हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर मटेरियल हो गया, यहाँ पे आपका साइज दिया हुआ है। तो कभी कभी आपका 1 बाय 1 आता है, ये आपको टाइलिंग दिखा रहा है, टाइल्स दिखा रहा है। तो इसको अगर आप, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, यूज रियल वर्ल्ड स्केल बोल के एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज रियल वर्ल्ड स्केल। इसको ऑन कर देते हैं तो इसमें आपको डायमेंशन आ जाता है, फीट और इंचेस में एक एक पिक्चर का आप साइज दे सकते हो, यूज रियल वर्ल्ड स्केल। तो अभी अगर मान लीजिए मैं साइज अगर 5 फीट बाय 5 फीट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है मुझे। देखिए चेकर मटेरियल दिख गया। तो चेकर मटेरियल किस तरह से अप्लाई हुआ है देखिए, ब्लैक व्हाइट मतलब व्हाइट एंड ब्लैक इस तरह से ये अप्लाई हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ये आपका अप्लाई हुआ है। तो बस ये इसी तरह से एक मटेरियल है, कुछ है नहीं, बस इस तरह से एक मटेरियल है। तो हम लोग थोड़ा सा बैक कर देते हैं, गो टू पेरेंट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग चले जाते हैं रिफ्लेक्ट में। रिफ्लेक्ट में पहले हमको इतना हमको पता है कि अगर मैं इसको पूरी तरह से व्हाइट कर देता हूँ, क्लिक करके स्लाइडर को पूरा नीचे ड्रैग कर देते हैं, व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया। इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ, अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, पूरा का पूरा इसका जो रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप करके इंटरेक्टिव ऑन कर देता हूँ। इंटरेक्टिव ऑन करके जो है, ठीक है, ठीक है, मतलब कोई अच्छा सा डायरेक्शन में जाता है जिसमें कि एटलीस्ट हमको कुछ दिखाई दे। यहाँ पे जाएंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन है कुछ दिखाई दे रहा है। तो अच्छे से देखने के लिए ये जो वॉल टाइप स्ट्रक्चर, इसमें मैं कुछ मटेरियल कुछ टेक्सचर्स ऐड कर देता हूँ। तो एक स्लॉट में जाके इसको धीरे एमटीएल, तो फिर मैं चलेगा यहाँ पे बिटमैप। बिटमैप पे जो है तो एक नॉर्मल से मैं टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ जिससे कि मुझे सारा जो चेंजेस एटलीस्ट दिखाई देगा। सो टेक्सचर, ऐसे ही मैं ब्रिक का टेक्सचर लेके वो कर दिया। इसका भी साइज जो है मैं इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक 10 फीट या 10 फीट करके देखता हूँ क्या होता है, टेक्सचर दिखाएंगे। अभी अगर हम लोग जूम करते हैं यहाँ पे रेंडर करते हैं तो आपको दिखाई देगा, इसका आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा।
ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, स्टॉप करके मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव ले जाता हूँ, बस इसको रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, एक हो गया मेरे पास ब्लैक स्पेस है, दूसरे पास मेरे पास वाइट स्पेस है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्लॉसीनेस ये कर दिए, देखिए यहाँ पे हम लोग सॉरी जो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, जो नीचे का जो ऑप्शन है व्हाइट कर दिए हैं, इसमें मतलब पूरा का पूरा आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, चाहे वो आपका व्हाइट फेस हो या फिर ब्लैक फेस हो, इसमें पूरा का पूरा आपको रिफ्लेक्शन आ जाएगा। वो कह रहा है यहाँ पे जो सनलाइट की वजह से जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है वो हमको अभी ठीक तरह से दिख नहीं रहा है, ज़्यादा लाइटिंग की वजह से। ओके, तो अभी जो मेरे पास चेकर मटेरियल हो गया, आप देख सकते हैं ये मैंने खाली चेकर मटेरियल बनाया, इसमें खाली रिफ्लेक्शन ऑन कर दिया। तो डिफ्यूज में अगर फिर से मैं चेकर मटेरियल में क्लिक करता हूँ, जो एम लिखा है एम में क्लिक करते हैं ताकि इसमें हम लोग चेंजेस कर पाए। तो नीचे में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो चेकर मटेरियल है उसका पैरामीटर्स मिलेगा, इसका आपको पैरामीटर्स मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कलर है, कलर वन कलर टू, कलर वन कलर टू। एक आपका कलर ब्लैक है, दूसरा आपको व्हाइट है, व्हाइट में क्लिक करके लेट इसको भी मैं कुछ कलर कर देता हूँ, लेट इसको मैं थोड़ा सा डिप इस तरह से ब्लू कलर का कर देता हूँ। तो जहाँ पे व्हाइट था देखिए वहाँ पे कलर चेंज हो गया, या फिर इस तरह से ब्राउन कलर का ऐसा कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डिप इसको कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लू टाइप का डिप कलर कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और बैक करके हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसमें पूरा रिफ्लेक्शन मैंने ऐड कर दिया। अभी अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो क्या दिखाई देगा, देखिए आपको दोनों ही सरफेस में आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। पहले व्हाइट था ना तो क्लियरली दिख नहीं था, रिफ्लेक्शन हो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर कर दिया। तो अब दिखाई देगा क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, एक रिफ्लेक्शन लाइक एक मैंने जो रिफ्लेक्शन में व्हाइट कर दिया है, व्हाइट का मतलब है होल सरफेस में रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, होल सरफेस आपका रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। तो हम लोग व्हाइट नहीं करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे हम, इसके देखिए बैक साइड मतलब इसके साइड में तो जो मैप है, मैप में क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग टेक्सचर डालते हैं, एक टेक्सचर डाल देंगे जो ये कंट्रोल करेगा कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमको कैसे पता कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, बेसिकली जहाँ पे व्हाइट रहता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे ब्लैक रहता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और जहाँ पे ग्रे होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम होता है, और डिपेंड करता है कि किस तरह का वैल्यू है, किस तरह का जो 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 ग्रे कलर है उसका वैल्यू कैसा है। अगर वैल्यू अगर ज़्यादा डार्क होगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, और वैल्यू अगर ज़्यादा ब्राइट होगा, लाइट की तरफ होगा, तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, जो ग्रे का जो वैल्यू रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्सचर बना लेते हैं, वो टेक्सचर कंट्रोल करेगा कि कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कहाँ पे नहीं होगा। जैसे आपका टाइल्स रहता है या फिर कोई रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट रहता है, तो जैसे मान लिया आपका, जैसे आपको टाइल्स के बारे में बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है होल सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन नहीं रहता है, कहीं कहीं पे आपका रिफ्लेक्शन कम रहता है, कहीं पे ज़्यादा रहता है, इसको हम लोग ग्लॉसी रहता है, कहीं पे मैट फिनिश रहता है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक न्यू, तो मैं एक न्यू पिक्चर बना रहा हूँ जिसको मैं यूज़ करूँगा, एक स्क्वायर पिक्चर में बना देता हूँ। फोटोशॉप अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ये बस मैं खाली ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्वायर पिक्चर बना देते हैं, ओके। तो इसमें मैं कुछ कलर्स ऐड कर रहा हूँ, एक हो गया कंप्लीट ब्लैक, एक हो गया कंप्लीट ब्लैक, इस तरह से मैं कलर ऐड कर दे रहा हूँ।
दूसरे को हम थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं और थोड़ा सा इसको डार्क ग्रे करते हैं, ठीक है। सेकंड जो पिक्चर है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, डार्क ग्रे कर देता हूँ और एक थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको लाइटर शेड में रखते हैं और एक आपका कंप्लीट व्हाइट है। इस तरह से मैंने कुछ कलर यहाँ पे क्रिएट किया, एक पूरा डार्क है, ब्लैक है, इस तरह से। इसको मैं सेव कर देता हूँ कहीं पे, के लिए डेस्कटॉप में ही सेव कर देते हैं। ये समझना है क्योंकि इसी तरह से आपका काम होता है। तो पहले हम लोग क्या किए थे, रिफ्लेक्ट में डायरेक्टली व्हाइट कर देते, रिफ्लेक्शन आ रहा था। अगर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ फिर रेंडर करता हूँ तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्सचर ऐड करूँगा यहाँ पे, क्लिक, हम चले जाते हैं बिटमैप। ओके, ये मैंने डेस्कटॉप में रखा हुआ है पिक्चर, ओपन कर लेते हैं। ये तो दिख नहीं रहा है ना, सबसे पहले दिखना चाहिए कि उसका साइज कितना है। मे भी छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ दिखेगा नहीं, तो पहले इसको शो कर देते हैं यहाँ पे। शो करने से दिखाई दे रहा है बहुत छोटा छोटा आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। तो इसका साइज में मैं इंक्रीज कर देता हूँ, लेट इसको 10 फिट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी पूरा पिक्चर में आ गया, देखिए पूरा पिक्चर में आ गया। यहाँ पे क्या है, ब्लैक लाइन है, ग्रे इस तरह से आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमको देखना है। अभी अगर मैं इसको रेंडर में क्लिक करता हूँ, अभी अगर हम इसको रेंडरिंग, और थोड़ा सा मैं कुछ काम कर लेता हूँ कि ये जो डिफ्यूज मैंने टेक्सचर दिया था ना, डिफ्यूज मैंने जो टेक्सचर दिया था उसको राइट क्लिक करके इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी मुझे कोई ये नहीं चाहिए, जो सरफेस में मैंने पहले जो दिया था ना, चेकर मटेरियल दिया था, वो मुझे नहीं चाहिए। पूरा प्लेन सरफेस चाहिए, इसमें खाली हमको रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देखना है। ब्लैक में कैसा हो रहा है, ग्रे में कैसा हो रहा है, व्हाइट में कैसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो वैसे भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अभी तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो कलर है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो कलर है इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल कलर मैंने डार्क कर दिया। तो अभी आपको इसमें क्या डिफरेंस क्या हो रहा है आपको दिखाई देगा, देखिए क्या हो रहा है। ये एक मैप मैंने ऐड किया है रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जहाँ पे ग्रे हो रहा है वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन किस तरह से कम हो गया है। लाइट है, ये पूरा व्हाइट है। तो कुछ इस तरह से जो है रिफ्लेक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हमको बस एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप यूज करना हो। ग्लॉसीनेस हम लोग कैसे करते हैं ग्लॉसीनेस को, ग्लॉसीनेस ग्लॉसीनेस में क्या होता है कि कहीं पे ब्लर हो जाता है, नहीं तो कहीं पे क्लियर दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ राइट क्लिक करके, ये जो मैप में राइट क्लिक करके क्लियर कर दिए और रिफ्लेक्शन को मैंने कर दिया पूरी तरह से व्हाइट। अभी अगर हम लोग रेंडर करते हैं तो क्या होगा, देखिए पूरा क्लियर रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ग्लॉसीनेस हम लोग किए थे, ग्लॉसीनेस अगर मान लीजिए मैं 0.8 कर देता हूँ, अभी देखिए पूरा क्लियर रिफ्लेक्शन आ रहा था। अभी जैसे ही मैं रेंडर करता हूँ इसको, रिफ्लेक्शन ब्लर हो गया, जो रिफ्लेक्शन है वो ब्लर हो गया है, क्योंकि मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन का ग्लॉसीनेस चेंज कर दिया। तो उसको भी हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, ग्लॉसीनेस को मैप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैप में क्लिक करके बिट मैप में जाना है आपको, जो है जैसे अभी मैंने ये वाला शेड लिया है, इसको मैं अभी कर देता हूँ 10 फीट बाय 10 फीट, लास्ट टाइम जैसे किया था हम लोग। इधर मैं रेंडर करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे हमको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ भी थोड़ा सा ग्रे है वहाँ पे हल्का सा तो कुछ हो रहा है, लेकिन उतना क्लियर भी नहीं हो रहा है। जो थोड़ा सा लाइट है देखिए कि सब ब्लर हो रहा है, और जहाँ पे व्हाइट है वो पूरा क्लियर हमको रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही इसी तरह से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। इसका अच्छा यूज़ किया जाएगा, जो लास्ट टाइम आपको जो दिखाए थे, फ्रॉस्टेड ग्लास के जो दिखाया था आपको,
इस तरह से अगर कोई पैटर्न आपको देना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस तरह से कोई एक पैटर्न ढूंढना होगा, सर्च करना होगा। लेट मेरे पास अभी कोई पैटर्न नहीं है, लेट मेरे पास ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, तो हम लोग जो है सर्च कर सकते हैं। लेट में एक ब्लैक एंड व्हाइट एक फ्लोरल पैटर्न ऐसा कुछ सर्च करता हूँ, आपको इमेजेस में मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा पैटर्न मिल जाएगा, अच्छा अच्छा साइजेस में मिल जाएगा। लेट इसको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए लेट्स सी, खरीदने के लिए बोल रहे हैं, इसको ओपन टैब, छोटा आ रहा है, सेटिंग्स सॉरी टूल्स, साइज, इसको हम लोग करते हैं लार्ज, मैक्सिमम साइज में आ जाएगा। ये यूज हो सकता है क्या? ओके, इसका ये जो वाटर मार्क्स तो आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको, ऐसे में इसको सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप में इसको मैंने सेव कर दिया। तो सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको पहले यहाँ पे लाना होगा। सॉरी, ग्लास है, ग्लास में तो रिफ्लेक्शन रहेगा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, कुछ पोर्शन ब्लर हो जाएगा, कुछ पोर्शन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले मुझे ये जो टेक्सचर, जो मैंने मटेरियल बनाया है, एक नया मटेरियल बना लेते हैं, पूरी तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे किया अप्लाई, देन इसको मैंने कर दिया वीरे एम करने के बाद डिफ्यूज में तो हमको कुछ नहीं करना है। ग्लास के लिए, ग्लास बनाने के लिए क्या बताया था हमने, ब्लैक कर दिया कलर, रिफ्लेक्शन को कर दिया पूरी तरह से व्हाइट, ये आपका हो गया, ग्लास हो गया। अभी अगर मैं रेंडर करता हूँ तो देखिए ये आपका ग्लास हो गया, पूरा मिरर की तरह हो गया, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया। लेकिन अभी मुझे इसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाना है। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन को व्हाइट कर देते हैं। अब ये पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया। अब ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, इसको मैं इस तरह से 90 डिग्री लेट रोटेट कर देता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसा रख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो जाएगा। अगर रेंडर करते हैं तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम क्या चाहते हैं कि कुछ पोर्शन में जो है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग रिफ्लेक्ट में कर रहे थे, ग्लॉसीनेस ऐड कर रहे थे, तो कुछ पोर्शन में ब्लर हो जाएगा। तो ब्लर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लॉसीनेस यूज करते हैं, रिफ्रैक्शन का जो ग्लॉसीनेस है उसको यूज करते हैं। लाइक अभी अगर मैं इसको 0.6 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पर ग्लॉसी हो जाएगा। पहले पूरा क्लियर दिख रहा था, अभी देखिए कैसा ग्लॉसी हो गया, सॉरी ग्लॉसी हो रहा है, कैसा ब्लर हो गया। जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, कैसा ब्लर हो गया, देखिए। इंटरेक्टिव कर लेते हैं लेट। अभी अगर मैं यहाँ पे ग्लॉसीनेस को, रिफ्रैक्शन का ग्लॉसीनेस 0.8 कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखने लगा। 0.9 कर देते हैं, और थोड़ा क्लियर दिखने लगे आपको। ओके, थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन ब्लर है। तो ग्लॉसीनेस कैसे कंट्रोल हो रहा है, वही ब्लैक एंड व्हाइट की तरह ही है। मतलब अगर मैं इसको व्हाइट कर दे, मतलब 1 कर देता हूँ, मतलब ये पूरा पूरी तरह से जो है ये क्लियर ग्लास हो गया, मतलब एक तरह से व्हाइट हो गया पूरा। जैसे व्हाइट करने से हम लोग क्या करते हैं, क्लियर ग्लास सोचते हैं, उसी तरह से आप सोच सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे भी टेक्सचर यूज कर रहे थे, ये जो रिफ्रैक्ट का ग्लॉसीनेस भी मैं क्या करूंगा, एक टेक्सचर यूज कर लूंगा। तो ये 1 और 0 से कंट्रोल नहीं करके एक हम लोग टेक्सचर लेकर के आ जाते हैं, एक बिट मैप लेकर के आ गए। ये हो गया बिट मैप। तो सबसे पहले तो इसको मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा ना, जब तक टेस्ट नहीं करते हो तो दिखाई नहीं देगा कि उसका साइज क्या है। अभी जब मैं इसका शो करता हूँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो अभी के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन को ब्लैक कर देते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमको ऑब्जेक्ट दिख गया अच्छी तरह से, को ऑब्जेक्ट ठीक तरह से दिख गया। फिर से ग्लॉसिनेस, सॉरी रिफ्रैक्ट ग्लॉसिनेस का मटेरियल में चले जाता हूँ। यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 10 फुट या 10 फुट करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ओके, मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ये अगर थोड़ा सा रोटेट हो जाता तो अच्छे रहता। तो रोटेट के लिए मैंने यूडब्ल्यू मैप आई थिंक बताया था, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये आपका रोटेट का ऑप्शन है, देख सकते हैं रोटेट करने के लिए ऑप्शन से, ठीक है। तो अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये जो है इसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए आपका यू वी डब्ल्यू, मैं डब्ल्यू में इसको रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री। यहाँ पे इसका ऑफसेट है, मतलब इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ चेंज करते तो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए
मैं चाहता हूँ कि एक ही पिक्चर लाने के लिए अभी के लिए एक या फिर ऐसा कुछ पिक्चर रखते हैं, इसको मिडिल में लगभग करके रखते हैं। इसका हाइट को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, लगभग मिडिल में आ रहा है। ओके, ऐसा हो जाएगा। बैक कर देते हैं। तो ये पिक्चर कैसा है, कुछ पोर्शन आपका व्हाइट है, कुछ पोर्शन आपका ब्लैक है। तो ग्लॉसीनेस कैसे इफेक्ट करेगा इसमें, ग्लॉसीनेस कैसे इफेक्ट करेगा देखिए। अभी तो ये ग्लास हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन को ब्लैक कर दिया था इमेज देखने के लिए। अभी मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। अभी ग्लॉसीनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक जो हम लोग टेक्सचर डाउनलोड किए हैं वो कंट्रोल कर रहा है। रेंडर करके देखते हैं, रेंडर करते हैं तो आपको दिखाई देगा जहाँ जहाँ पे ब्लैक था वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लॉसीनेस आपको दिखाई दे रहा है, और जहाँ जहाँ पे व्हाइट था वहाँ पे क्लियर हो गया है। हमको उल्टा करना है, हमको क्या करना है, इसको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। जो व्हाइट था उसको ब्लैक करना है, जो ब्लैक था उसको व्हाइट करना है। हमको तो फोटोशॉप नहीं आता, अगर फोटोशॉप आता है तो क्विकली हो जाता है। अगर आपको किसी को अगर फोटोशॉप अगर आता है तो ये 2 मिनट का काम है, बस उसको ओपन कीजिए। अगर आपको फोटोशॉप अगर आता है तो ये वाला पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी तो हमको नहीं आता है, अभी तो हमको फोटोशॉप नहीं आता है, तो मैक्स में ही ये ऑप्शन है, हम लोग जो टेक्सचर लाते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे कि हम लोग ये जो ग्लॉसीनेस मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ग्लॉसीनेस में टेक्सचर ऐड किया है, तो ये उसका ऑप्शन, जैसे कि हम लोग रोटेट किए, इसका साइज एडजस्ट किए, उसका पोजीशन चेंज किए, थोड़ा सा नीचे में जाएंगे तो आपको मिलेगा आउटपुट। आउटपुट को ऑन कर देते हैं, इसको मैं इन्वर्ट कर सकता, इमेज का जो आउटपुट है इसको मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ। इन्वर्ट मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इन्वर्ट में क्लिक कर देते हैं, तभी जो ब्लैक था वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो गया, जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया है। कैसे पता चलेगा, रेंडर करके देखते हैं। तो जो जो ब्लैक था वो अभी व्हाइट हो गया, इसलिए ये क्लियर हो गया, और जो आपका व्हाइट से पहले वो ब्लैक, कंप्लीट तो ब्लैक नहीं हुआ है, ग्रे हुआ है, इसलिए हमको ये आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो है आप फ्रस्टेड ग्लास वगैरह बना सकते हैं। इस तरह से जो है आप फ्रस्टेड ग्लास बना सकते हैं। जी, समझ में आ रहा है क्या कि कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा? अभी हम लोगों ने क्या क्या देखे कि हम लोग पहले इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर देते थे, टेक्सचर यूज करके किस तरह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ग्लॉसीनेस ये सभी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट हम लोग कंट्रोल करके देखे, ग्लॉसीनेस हम लोग कंट्रोल करके देखे, देन रिफ्रैक्शन में ग्लास बना के उसको कंट्रोल किए। देखिए रिफ्रैक्शन में अभी अगर मैं ये जो टेक्सचर को आप ऊपर में कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसे क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए नोड में। ये छोटा सा बटन है, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करने से भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। फिलहाल इसको मैं एक इंस्टेंस बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं राइट क्लिक करके क्लियर कर देता हूँ। अभी रिफ्रैक्शन में मैंने ऐड कर दिया है, रिफ्रैक्शन में मैंने एक मटेरियल ऐड कर दिया है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता था, व्हाइट करने से ट्रांसपेरेंट हो जाता था, और ब्लैक करने से सॉलिड हमको दिखता था। लेकिन अभी ये कर रहा है कि कहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट होगा और कहाँ पे ये सॉलिड जैसा बिहेव करेगा। तो क्योंकि हम लोग इन्वर्ट किए थे, तो जहाँ पे ब्लैक था वो तो व्हाइट हो चुका है। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया है, और बाकी पोर्शन आपको सॉलिड जैसा दिखाई दे रहा है। ये होगा आपका रिफ्रैक्शन एंड ग्लॉसीनेस के लिए, रिफ्लेक्ट, ग्लॉसीनेस। तो डिफ्यूज में तो ऐड कर ही सकते हैं, इसी तरह से हम लोग कंट्रोल करेंगे। जी, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको?